तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है, मैं आपको बताने वाला हूँ मनुस्मृति के बारे में। 25 दिसंबर सन 1927 एक ऐसा दिन था। इस दिन एक ऐसा सैलाब आया जिसने पूरे भारत को हिला डाला। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके समर्थनकारी काफी सारे दलित क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने महाड़ जगह पर महाराष्ट्र में मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति का दहन क्यों किया है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा भारत की सत्यता से, जिसमें मनुस्मृति में दलितों के लिए कितनी अपमानजनक बातें लिखी थी। कई सारी बातें ऐसी थी जो मैं कह नहीं सकता, जिसमें कि ज़्यादातर दलितों को संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे हम, क्योंकि मनुस्मृति ने बोला है कि संस्कृत ही देववाणी है, उसको शूद्र नहीं बोल सकते हैं। मनुस्मृति का लिखा जाना ही उसका मेन मोटिव ही ये था कि जो शूद्र लोग हैं उनको दबा के रखा जाए, उन्हें जीवन में अपना गुलाम बना के रखा जाए, उनसे तरह तरह के अपने काम कराए जाएं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। क्योंकि जब मध्य एशिया से आर्य आए थे तब उन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, उनसे बहुत उनको प्रताड़ित किया। मतलब एक ऐसा अनोखा कानून उन्होंने बनाया जिसमें कि इन लोगों को बांध दिया गया कि हाँ, तुम्हारा ये काम तुम यही करोगे। अब किसी गुलाम को बांध के रख के किसी को काम कराओगे तो वो तो डर के करेगा ही। सबको सत्ता इनके हाथों में थी। मनुस्मृति खुद मनु ने लिखी, ऐसा नहीं कि भगवान के द्वारा लिखी गई है। सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इन लोगों ने मनुस्मृति को लिखा। अपने आप को ब्राह्मणों को देवतुल्य बताया इन लोगों ने। इसी वजह से लोगों ने उस मनुस्मृति का कानून लागू किया, लोगों ने उसको माना, लेकिन शूद्रों ने इसका विरोध किया। कई सारे दलित क्रांतिकारी लोगों ने मनुस्मृति का दहन कर दिया, उसको जला दिया गया। क्योंकि जलाया क्यों गया? चाहते तो वो उसको फाड़ भी सकते थे, चाहते तो उसको नदी में भी बहा सकते थे, लेकिन जलाना क्या था, एक संकेत होता है। जैसे आपने देखा होगा तरह तरह की घटनाएं हुई हैं। जब 1853 ईस्वी में भी एक घटना हुई थी जब एक पूरा थाना जला दिया गया था, जैसे काकोरी कांड था, उस टाइम भी थाना जला दिया गया था। तो आज ये ना एक संकेत होता है, किसी एक बड़े समुदाय को हिलाने के लिए एक संकेत होता है किसी भी चीज़ का दहन कर देना। तो ऐसे ही अब क्या था, मनुस्मृति के कानून थे। जैसे क्या संस्कृत थी, वो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि संस्कृत वो देववाणी है। अब देववाणी को शूद्र पढ़ नहीं सकते, ना ही वो बोल सकते। अब ये बात बाबा साहब ने देखी कि देववाणी यार, तो मतलब ईश्वर जो देव है, क्या शूद्र इंसान नहीं है? अब आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, पुराना इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा मध्य एशिया से आर्य आए थे। आर्य आए, उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया, यहाँ के लोगों को हराया, फिर उनको गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद उन्होंने एक ऐसा प्रतिबंध बनाया, मनुस्मृति का मतलब निर्माण किया उन्होंने। उसमें तरह तरह के कानून, मनुस्मृति में तरह तरह के कानून उन्होंने बनाए, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे कानून बनाए कि शूद्र मुंह उठा के बात, मतलब सर उठा के चल ना सकें, वह हमारी गुलामी करें। उन्होंने 4 वर्ण बना दिए, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि रहेगा, देवतुल्य है। उसके बाद क्षत्रिय, जो उनकी रक्षा करेगा, वो युद्ध लड़ेगा। उसके बाद वैश्य वो जो व्यापार करेगा, सब्जी वगैरह काफ़ी चीज़ें, मतलब तरह तरह के, मतलब व्यापारिक वर्ग से दुकानें वगैरह चलाएगा काफ़ी चीज़ें। और बाद में शूद्र मतलब कि वो सिर्फ हमारी गुलामी करेंगे और साफ़ सफाई करेंगे, उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा बड़ी जगह, अच्छी जगह। तो अब जो शूद्र थे वो, अब ये हमारे यहाँ के मूल निवासी लोगों को इन्होंने बना लिया गुलाम। तो गुलामी की जंजीरी ऐसे जकड़ी गई, अगर शूद्र का कोई बच्चा भगवान का नाम भी लेता है तो उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था। देखो, मैंने देखा तो नहीं, मैंने पढ़ा है, मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ कि अगर कोई राम का नाम लेता है, शूद्र का बच्चा, तो उसके क्या होता ना, लोहा पिघला के उसके मुंह में डाला जाता था। यार मतलब कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है? और मेरी समझ में नहीं आ रही, ये आर्य जो थे ये इंसान थे या राक्षस थे? अब ये मतलब हमें बोलते हैं कि हम राक्षस हैं, कि हम मांस मछली खाते हैं हम, ठीक है।
और हम मदिरा का सेवन करते हैं। मालूम बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने आप को नहीं बता रहा, जो खाते हैं मांस मछली मदिरा वगैरह से, तो उन्हें राक्षस बताते हैं। अब भैया तुमसे बड़ा तो राक्षस कोई था ही नहीं, तुम थे इतने बड़े राक्षस, तुम्हें यही नहीं पता? वो 5 साल का बच्चा, तुम उसको लोहा पिघला कर उसके मुंह में गिर रहे हो, उसके सामने उसकी मम्मी की इज्जत लूट रहे हो, उसकी बहन की इज्जत लूट रहे हो। तुमसे बड़ा राक्षस कौन था भाई? अब मैं बात सच बोलूं तो मुझे जेल हो जाएगी, जेल, और कोई बचाने नहीं आएगा अपना दलित समाज का भी, क्योंकि डरते हैं सब। आज भी वही सीन है, डरते हैं सबके सब। इतना बुरा हुआ है अपने दलितों के साथ, और लोग देखते रहते हैं ऐसी। चौदह अप्रैल सन 1891 ईस्वी में महार जाति में जन्मा एक बालक, जो सिर्फ 9 साल का हो और जिसको स्कूल में इतनी छुआछूत की जाती हो, जिसको ये पूछा जाता हो कि तू शूद्र है, तू ये मटका मत छू, अगर तूने ये मटका छुआ तो हम पानी नहीं पिएंगे। बड़ी जात के बच्चे ये बोलते हैं बाबा साहब से। तो एक बार की कहानी मैं आपको बता दूं। एक बार क्या था, बात जब की है जब बाबा साहब 9 साल के थे और स्कूल पढ़ने गए थे, तो वहाँ बच्चों से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम छू नहीं सकते हो। तो मास्टर साहब ने सबसे प्रश्न किया, कई सारे बच्चे खड़े हुए। एक बोलता है कि क्या हम चांद को नहीं छू सकते, कोई बोलता है कि हम सूरज को नहीं छू सकते क्योंकि वो गर्म होता है, कोई बोलता है हम आसमान को नहीं छू सकते हैं। तो सबसे पूछे गए, सबने ऐसी प्राकृतिक भाई, कोई बोलता हवा को हम नहीं छू सकते, कोई बोलता हम आग को छुएंगे तो आग में जल जाएंगे। अब बाद में बाबा साहब बचे, तो बाबा साहब से पूछा गया कि तुम बताओ तुम क्या नहीं छू सकते। तो बाबा साहब बोलते हैं मैं ये मटका नहीं छू सकता। बोले क्यों? ये मेरे इतने पास रखा है, मैं फिर भी इस मटके को नहीं छू सकता, क्योंकि जातिवाद की दूरी, जातिवाद ने इतना बुरा हमें जातिवाद फैला रखा है, इन लोगों ने इतना बुरा समझ रखा है कि हम इसके मटकों को भी अगर छुएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे ये लोग सबके सब। तो इस पर वहाँ के जो मास्टर साहब थे, उनके दिल पे बहुत आघात गया, उनको बहुत दुख हुआ कि एक बच्चा बता रहा है कि वो मटका नहीं छू सकता। तो उस दिन से मास्टर साहब ने सबको एक समान पानी पिलाने के लिए बात की। उनके जब सबको एक साथ पानी पिलाने की बात की, उस मटके से सबको पानी पिलाने की बात की, तो बच्चे जो थे, जो अदर कास्ट के बच्चे थे, बड़ी जात वाले, उनके माता पिता ने विरोध किया, उस मास्टर का विरोध किया बहुत बुरे तरीके से। लेकिन कहते हैं गुरु तो गुरु होता है, वो गुरु ही क्या जो जातवाद देखे अपने शिष्य में। और बात रही जातिवाद की, जातिवाद तो आपने देखा होगा गुरु द्रोणाचार्य के टाइम पे भी होता आया है। बताओ, मतलब इतने बड़े गुरु द्रोणाचार्य, मतलब गुरु जो आश्रम चला रहे हो, और एक शिष्य एकलव्य है जिसने उन्हें मिला तक नहीं, उनकी मूर्ति की पूजा करके वो काम चला रहा है, धर्म विद्या सीख रहा है, उन्हें देख देख के सीख रहा है। यार तुम मतलब गुरु जी इतने बोले कि उसका अंगूठा तक मांग लिया उस बेचारे का। बताओ यार, जातिवाद तो पहले से होता है यार, जातिवाद को तो सिखा रहे हैं। मैं कह रहा, अगर बाबा साहब ना होते ना, बाबा साहब ना होते तो आज हम वही मार खाते होते, वही ज़िंदगी जी रहे होते जो एक जानवर की होती है ना, कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी हम जी रहे होते। तो गाइस, बाबा साहब का शुक्रिया करो, आप उनको शुक्र अदा करो उनका कि एक ऐसा मसीहा हमारे समाज में जन्म गया, जिसने हमारी आने वाली पीढ़ी बदल दी, हमारा फ्यूचर ब्राइट कर दिया। आप खुद सोचो, एक भारत एक ऐसा देश जो आज तक टूट नहीं पाया 1947 के बाद, और 1947 के बाद भारत टूट नहीं पाया क्योंकि ऐसा संविधान लिख गए। और उसी टाइम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। देखा था ना, कितने देशों के कई हिस्से हो चुके हैं, किसी के 10, किसी के 5, ऐसे कई देश बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग संविधान बाबा साहब ने दे दिया जो कि भारत के अभी तक टुकड़े नहीं कर पाया कोई भी। तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यार दलित समाज लोग थोड़ा साथ दे दो यार। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।